एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज आपके लिए कुछ नए टॉपिक हम लेकर आए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आरोही या अवरोही क्रम को सेकेंडों में करें। यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए, भिन्न का कोई प्रश्न हो, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाना है तो आप कैसे उसको सजाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 को आरोही क्रम में करना है और अवरोही क्रम में करना है। तो सबसे पहले जानिए कि आरोही क्रम क्या होता है। बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ेगा तो हम उसको बोलेंगे आरोही क्रम। ये अवरोही क्रम कौन सा है? घटते हुए क्रम को बोलेंगे। जैसा कि 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे घटते हुए क्रम होगा, उसको बोलेंगे अवरोही क्रम। बस ये दो आपने जान लिया तो प्रश्नों को आसानी से आप करेंगे। देखिए, इन भिन्न को करना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो नीचे वाला हर है वो 13 का है। यानी आप कह सकते हैं कि जो हर है समान है। जब भी हर समान होगा तो आप जो है कैसे करेंगे। देखिए, जब हर आपका समान है तो देखना है आरोही क्रम में करना है तो छोटा से बड़ा लेना है। तो सबसे इसमें छोटा अंश कौन सा है? तो आप कहेंगे कि 3 है। तो आपका हो जाएगा 3/13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3/13 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं। यानी 1, 2, 3 छोटा से बड़ा। यदि हर समान होगा तो छोटा अंश वाला छोटा कहलाएगा। तो 3/13 हो गया। उसके बाद कौन सा लेंगे? 5/13। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/13। उसके बाद क्या लेंगे? 7/13। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7/13। उसके बाद क्या लिखेंगे? 9/13। यानी जो भिन्न है इनको हमने आरोही क्रम में कर दिया, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में कर दिया, क्योंकि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। ठीक है, अब इन्हीं को अवरोही क्रम में करना है, यानी घटते हुए क्रम में करना है। तो समान यहाँ पर आपका हर हो रहा है, यानी 13 हो रहा है। तो आपको सबसे पहले बड़ा लेना है। तो समान हर होने पर आपको देखना है कि कौन सा अंश बड़ा है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 9/13। तो क्या हो जाएगा आपका? 9/13 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा? 7/13। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7/13 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5/13। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/13। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3/13। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3/13। तो यानी इनको आसानी से आरोही क्रम और अवरोही क्रम को निकाला जा सकता है जब हर जो है समान होगा। यदि हर समान नहीं है तो उनको आप कैसे करेंगे? चलिए अब हम देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए, अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। पहले प्रश्न और इनमें दोनों में अंतर क्या है कि वहां पर हर जो है एक समान था और यहाँ पर अंश क्या है? एक समान है। तो आप इनको कैसे करेंगे? जब एक समान अंश रहेगा तो आपको हर को देखना है। तो जो हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। कब? जब अंश जो है समान होगा तब। अब बताइए, अंश समान है और हर सबसे बड़ा कौन सा है? 19 है। तो यही भिन्न सबसे क्या होगी? छोटी होगी। यानी आरोही क्रम में आपको लिखना है तो छोटा से बड़ा लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? 6/19 लिखेंगे। 19 के बाद कौन सा होगा? तो 17 होगा। तो क्या लिखेंगे? 6 में यहाँ पर लिखेंगे 17 लिखेंगे। उसके बाद 17 के बाद क्या है? 13 आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? 6/13 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? 6/11 हुआ। यही क्या हुआ? आरोही क्रम में। फिर बता रहे हैं कि आरोही क्रम वो होता है जो छोटा से बड़ा होता है। ये छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा और इससे बड़ा हो गया। अब आपको अवरोही क्रम में लिखना है इनको। तो अवरोही क्रम क्या होता है? बड़ा से छोटा होता है, यानी सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है। अब देखिए, जब आपका अंश जो है समान है तो आपको कैसे पहचानना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जब अंश समान होगा तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो हर छोटा क्या है? 11 है। तो बड़ा वही होगा। तो 6 में क्या लिखेंगे? 11। इसके बाद क्या है? 13 है। तो क्या लिखेंगे? 6 में आप लिखेंगे 13 लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद कौन सा लिखेंगे, 6 बाटा में आप लिखेंगे 17 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा लिखेंगे आप, 6 बाटा में 19 लिखेंगे। यही क्या हुआ, अवरोही क्रम हुआ। ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। इस प्रश्न में न हर समान है न अंश समान है, तो आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाना है। तो अवरोही क्रम कैसा होता है आपको हम बता चुके हैं, फिर हम बार बार बता रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। अवरोही क्रम होता है बड़ा से छोटा, यानी आप कह सकते हैं कि घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। जैसे हम कहते हैं 20, 19, 18, ये घट रहा है, यही क्या है, अवरोही क्रम है। यानी सबसे पहले हमको बड़ा लिखना है। ठीक है, ये तय हो गया आपका। अब देखिए जब इनको आपको हल करना है तो यहाँ ध्यान देना है सबसे पहले कि हर और अंश में कितना अंतर है, 2 है। देखिए हर और अंश 13, 11 कितना अंतर है, 2 है। इसका भी कितना अंतर है, 2 है। इसका भी कितना अंतर है, 2 है। इसका भी कितना अंतर है, 2 है। यानी कह सकते हैं कि हर और अंश में समान अंतर आ रहा है। यानी समान अंतर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 2 ही आएगा। अगर अंतर 3 का है तो सब 3 बनना चाहिए। अगर अंतर 4 का है तो सभी का अंतर 4 होना चाहिए। यदि अंतर 5 का है तो सभी का अंतर 5 होना चाहिए। यानी हर और अंश का अंतर समान है। जब हर और अंश का अंतर समान होगा तो आपको सबसे बड़ी भिन्न लेना यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अवरोही क्रम लिखना है। तो जब हर और अंश का अंतर समान होगा तो बड़ा अंश वाला ही बड़ा भिन्न कहलाता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, अंश 17 है। तो 17/19 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 17/19। उसके बाद क्या लिखेंगे, 15/17 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया 15/17 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, 13/15 हो गया। और इसके बाद क्या बचा, आपका बचा 11/13 बचा। यानी इनको जो है अवरोही क्रम में इस प्रकार से करेंगे। यदि यह प्रश्न अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए 7/9, 5/6, 3/5। अब इन प्रश्न में न हर समान है न अंश समान है, न हर और अंश का अंतर समान है। जब ये तीनों कंडीशन किसी भिन्न में लागू नहीं होता है तो उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हर और अंश का अंतर निकालेंगे। यहाँ पर कितना अंतर हो गया, इसका 2 हो गया। 6, 5 का अंतर हो गया 1। 5, 3 का कितना अंतर हो गया आपका, 2। यानी हर और अंश का अंतर अलग अलग हो गया। 2 है, 1 है, 2 है। तो क्या करेंगे, अब 2, 1, 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो बताइए 2, 1, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 में इस 2 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 1 बार। अब वही जो है 1 से गुणा हर में करेंगे और अंश में, यानी हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे। फिर 2 में 1 से भाग देंगे, 1 2 2। ठीक है। फिर यहाँ पर अंश में 2 से गुणा करेंगे और हर में 2 से गुणा करेंगे। फिर 2 में 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 1 से गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। इतना तक आप समझ गए हैं। यहाँ देखिए 7 कम 7, 9 कम 9, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 कम 3 और 5 कम 5। जब ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद आपका ये बनेगा तो हर और अंश में अंतर समान आ जाएगा। देखिए यहाँ जो है 9, 7 का अंतर 2 आ रहा है, 12, 10 का अंतर 2 आ रहा है और 5, 3 का अंतर 2 आ रहा है। जब हर और अंश का अंतर समान कर लिए तो आप कैसे करेंगे, आरोही क्रम में पूछा है यानी बढ़ते क्रम पूछा है तो सबसे छोटा लेना है। अब बताइए जब हर और अंश का अंतर समान होगा तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 7, 10, 3 में क्या होगा, तो 3/5 होगा। उसके बाद क्या होगा, 7/9 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7/9। उसके बाद क्या होगा, 10/12 होगा।
यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ, जो हमने आरोही क्रम में इसको सजाया। चलिए अब कुछ हम नए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आप देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। जैसा कि पिछले प्रश्नों को हमने बताया, वैसे ही इन प्रश्नों को भी करना है। देखिए ना यहाँ पर हर समान है और न ही यहाँ पर अंश समान है, और न ही हर और अंश का अंतर समान है। तो आपको हर और अंश का अंतर समान नहीं है, तो समान आपको करना है। कैसे? सबसे पहले 12 7 का अंतर निकालिए, कितना हो गया 5, यानी हर और अंश का अंतर निकाल रहे हैं। 16 3 का कितना अंतर हो गया, तो 3 हो गया। 4 3 का कितना अंतर हो गया, तो 1 हो गया। और 8 5 का कितना अंतर हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि 5 3 1 3 है, उसका आप निकालेंगे लसव यानी एलसीएम निकालेंगे। तो लसव निकालने के बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि लसव इसका हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब लसव जो 15 है, तो 5 से भाग देंगे, पंक्ति आई 15, 3 बार गया, तो 3 से गुणा यहाँ करेंगे और 3 से गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है। अब देखिए फिर 3 5 15, 5 बार गया और 5 से गुणा हम यहाँ करेंगे और 5 से गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है। देखिए अब 1 से भाग दीजिए 15 में, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 यहाँ भी और 15 यहाँ भी, यानी हर और अंश दोनों में गुणा करना है। अब 3 5 15, 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे, यानी आपको हर और अंश दोनों में गुणा करना है। ठीक है। गुणा कीजिए यहाँ पर 17 के 21, अब बढ़ती आई 36। आप लिखेंगे 21 बाटा में क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। 13 5 कितना हो गया, 65 हो गया। और 16 5 हो गया, 80 हो गया। सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, जैसे सवालों को समझ जाएंगे तो सेकेंडों में कर लेंगे। 3 में गुणा कीजिए 15 से, कितना हो गया, 45 हो गया। और ये कितना हो गया, 60 हो गया। 5 25 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए, अब हर और अंश का अंतर देखिए, 36 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा बताइए, तो 15 हो जाएगा। 80 और 65 का कितना अंतर हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 60 और 45 कितना अंतर होगा, 15 हो जाएगा। 40 और 25 कितना अंतर हो जाएगा, 15, यानी समान अंतर आ गया। जब समान अंतर आ गया तो प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। निकालना क्या है, अवरोही क्रम, यानी जो सबसे बड़ा होगा उन्हीं को लेना है। जब समान अंतर होगा तो बड़ा अंश वाला ही सबसे बड़ा भिन्न कहलाता है। अब इनमें चेक करना है कि सबसे बड़ा क्या है, 65। तो 65/80 आपको नहीं लिखना है। इस भिन्न के ऊपर में कौन सा भिन्न आया था, 13/16, तो यही लिखेंगे, 13/16 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है, 45 बटा क्या है, 60 है। इसके ऊपर कौन सा भिन्न था, 3/4, तो लिखेंगे आप 3/4 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा भिन्न, 25/40, इसके ऊपर वाला कौन सा है, तो 5/8 है, तो आप लिखेंगे 5/8 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है, 21/36, इसके ऊपर वाला कौन सा है, तो 7/12 है, तो आप क्या लिखेंगे, 7/12 लिखेंगे। यानी ऐसे प्रश्नों को अवरोही क्रम में करना है, समान अंतर नहीं है, तो आप हर और अंश का अंतर निकालेंगे और उसका लसव निकालने के बाद जैसा हमने आपको बताया उस प्रकार से प्रश्नों को हम करेंगे। अब इन प्रश्नों को आप कीजिए, अवरोही क्रम में करना है, और कमेंट बॉक्स में अवरोही क्रम का टाइप कीजिए कि इसका क्रम कैसा बना है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।